कैमरा, मिचेल NC फॉर नॉइजलेस कैमरा। और अगर इसके ऊपर ऐसा ब्लिम्प लगा देंगे तो उसको बोलते हैं मिचेल BL ब्लिम्प। मैंने अपनी डिप्लोमा फिल्म मिचेल BL पे शूट करी थी। और ये एक्लेयर जो काफ़ी चला है एक्चुअली, ये उससे छोटा फॉर्मेट है, दिस इज 16 mm। तो ये 35 mm का छोटा वर्जन, और ये उस टाइम पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में बहुत काम आता था। और ये बहुत ही फेमस कैमरा है, एक्लेयर बहुत यूज़ हुआ है वर्ल्ड ओवर। एक टाइम पर BBC ABC सिर्फ इस कैमरे पे काम करती थी। तो क्योंकि ये फॉर्मेट पोर्टेबल होता था, ये छोटा कैमरा होता था, इसका जो मैगज़ीन है उसके अंदर आपका 10 मिनट रोल चल जाता था। इसकी जो मैगज़ीन है वो बड़ी भी है, हैवी भी है, लेकिन उसके अंदर बहुत कम 4 मिनट का रोल आता था, 400 फीट। यहाँ पर ये आ गया फ्रिक्शन हेड और ट्राइपॉड। क्योंकि कैमरा छोटा हो गया तो वो इतने बड़े मॉय हेड की ज़रूरत नहीं है, पोर्टेबल चाहिए तो एक ट्राइपॉड। तो ये आपको जो इस वक्त दिख रहा है ये वो फ्रिक्शन हेड वाला ट्राइपॉड है। ये देखो इसमें लिखा भी है कि पर्टिकुलरली फॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, दिस वाज नॉइजलेस कैमरा पर्टिकुलरली फॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। ये भी डॉक्यूमेंट्री के लिए, दिस इज ऑल्सो अ 16 mm कैमरा। दिस इज ऑल्सो मेंट फॉर डॉक्यूमेंट्री शूटिंग। ऑल 6, हाँ ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड साउंड। तो छोटा फॉर्मेट है, छोटा कैमरा है। और आतो ब्रांड बहुत ही मशहूर, एक्लेयर एंड आतो ये 2 ब्रांड्स थे जो बहुत ही मशहूर होते थे फॉर डॉक्यूमेंट्रीज। एरी का भी 16 mm का कैमरा आता था, एरी फ्लेक्स का, बट वो थोड़ा हैवी होता था, इसलिए एरी BL उसको बोलते थे, एरी BL। तो वो एरी BL का अवॉइड करते थे लोग, ये यूज़ करते थे बिकॉज दे वर मच मोर पोर्टेबल। मिचेल 35 ये स्टूडियो का कैमरा है, और इसके अंदर आप ये देख सकते हो, ये मैगज़ीन, एक तरफ मैगज़ीन लोड होती थी, दूसरी तरफ एक्सपोज मैगज़ीन आती थी। और यहाँ पर आप देखेंगे ये इतना पुराना इसका ये है कि ये बेल्ट पे चलता था, तो इसकी ये बेल्ट भी आपको दिख रही है। ये बेल्ट पे फिल्म को ट्रांसपोर्ट ये करती थी बेल्ट। तो ये मैगज़ीन है और ये कैमरा की बॉडी है, ये व्यू फाइंडर है, ये मैट बॉक्स है। ये कैमरे की मोटर देखिए कितनी बड़ी मोटर होती थी इस ज़माने में, ये पूरी की पूरी मोटर है। तो इसकी वजह से पूरा कैमरा इतना भारी। और ये तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े बैल को उठाने वाला ये आपकी पहिए, ये जो है ये स्टैंड इसका एकदम स्टर्डी सॉलिड होगा क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। इसका जो कैमरे का व्यू फाइंडर, ये जो है ये कैमरे का व्यू फाइंडर है, और इसके अंदर यहाँ से इसकी इमेज दिखती थी। इस कैमरे में एक प्रॉब्लम क्या थी कि जो शूट होता था वो इस लेंस के थ्रू शूट होके इमेज बना रहा है यहाँ पे, और जो आप देख रहे हो वो देख रहे हो इसके थ्रू। सो शूटिंग लेंस ये है और व्यूइंग लेंस ये है। अब इन दोनों के बीच में होता था कॉल्ड पैरेलैक्स। अब पैरेलैक्स क्या चीज़ है? जो हमारी 2 आँखों के बीच का डिस्टेंस है वो क्रिएट करता है 2 अलग अलग इमेज। ये वाली इमेज थोड़ी इधर होती है, ये वाली इमेज इधर, ऐसी इसमें है। तो इस कैमरे के अंदर वो प्रॉब्लम होती थी कि आप जो देख रहे होते थे और जो छपरा होता था वो थोड़ा सा फर्क होता था। एक्चुअली इसको कहते हैं टरेट। ओके, TURRETE टरेट। तो इसको टरेट माउंट कहते हैं, और ये एक्चुअली 4 लेंसेज आप एक साथ लगा सकते हो, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही लेंस शूट करता है। और बाकी जो है, अगर आपको सपोज करिए किसी का क्लोजअप लेना है यहीं से, तो आपने पहले लेंस लगा रखा है, उसमें वाइड शॉट आ रहा है, आपने टरेट को घुमाया और वो दूसरा लेंस सामने लाए तो उससे वही क्लोजअप में आ जाएगा। क्योंकि उस टाइम पर आप अगर लेंस निकाल के चेंज करेंगे टाइम ज़्यादा जाएगा। तो क्या इसमें जूम वाले चीज़ें थी? एक्चुअली इन कैमरों के टाइम पर जूम लेंस था ही नहीं। जूम लेंस आया मच लेटर, जब एरी फ्लेक्स आ गया था कैमरा, तब जूम लेंस एक्चुअली आया। उससे पहले सिर्फ प्राइम लेंसेज ही होते थे, उसमें वाइड, नॉर्मल और टेलीफोटो लेंस तीनों होते थे, बट जूम लेंस बहुत बाद में। पूरी जो आप राउंड देख रहे हैं इसको टरेट कहते हैं। जब ये लॉक मैकेनिज्म है, जब हम इसको खोलेंगे तो ये पूरी की पूरी टरेट ऐसे घूम जाएगी और ये लेंस वहाँ चला जाएगा, वो लेंस यहाँ जाएगा। भाई आज तो देखो ये टेक्नोलॉजी, फिल्म टेक्नोलॉजी तो ख़त्म हो गई, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है। तो डिजिटल के अंदर ना आपको मैगज़ीन की ज़रूरत, ना आपको स्टॉक की ज़रूरत, ना आपको ये सब ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म की ज़रूरत।
आज सब कुछ तो डिजिटल हो रहा है। पहले, इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक था, इलेक्ट्रॉनिक के बाद अब डिजिटल। डिजिटल में आपका जो लॉस है, सिग्नल का लॉस, वो होता ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो आज जो है आपका GoPro कैमरा इतना छोटा सा लेके आप उसके अंदर, आप देखिए खुद, आप अपने जो मोबाइल फ़ोन के कैमरे पे शूट कर रहे हैं, आप बोलते हैं सर 4K वीडियो में मैं शूट कर रहा हूँ। तो 4K एक्चुअली वो रेजोल्यूशन इसके रेजोल्यूशन से ज़्यादा है देखा जाए तो। लेकिन ये फिल्म टेक्नोलॉजी अलग थी, आज आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट है। और आज आपका कैमरा इतना छोटा हो गया है कि आप हाथ में लेके शूट कर सकते हैं। ये कैमरा इतना बड़ा था, इतना भारी ट्राइपॉड, वो मॉय हेड, वो सब लगते थे। सर ये जो आप कैमरा देख रहे हैं इस वक्त, ये मिचेल NC कैमरा और पाटले पे माउंटेड है और उसको जो ऑपरेटिव कैमरामैन है वो ऑपरेट कर रहा है। और पूरा कैमरा जो है वो ट्रॉली पे माउंटेड है और ट्रॉली को ट्रॉली पुशर जो है वो पुश कर रहा है। तो ट्रॉली पुशर कैमरा इज़ ऑन द राउंड ट्रॉली। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक आर्क शेप की राउंड ट्रॉली का हिस्सा है और ट्रॉली पुशर उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर जब डायरेक्टर चाहेगा वो ट्रॉली को पुश करता है और कैमरा के अंदर वो ट्रॉली का मूवमेंट का शॉट आता है। सर ज़्यादातर राउंड ट्रॉली जो है वो यूज़ होती है सॉन्ग्स के अंदर, जहाँ पर कि आप बैकग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। तो जब कैमरा राउंड जाता है तो नेचुरली वो बैकग्राउंड को उतना ज़्यादा कवर करता है। या फिर राउंड ट्रॉली यूज़ होती है जहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं कि कोई एक्टर जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर कि उसका सर या उसका थॉट प्रोसेस पूरा घूम गया है, तो वहाँ पर हम राउंड ट्रॉली यूज़ करते हैं। राउंड ट्रॉली को यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं और राउंड ट्रॉली एक बहुत ही अच्छा कैमरा मूवमेंट माना जाता है।